गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों की शुरुआत के अंदर ही आपको लग जाता है कि भैया एक एयर कंडीशन का होना घर के अंदर बहुत ज़रूरी है और आप लग जाते हैं इस खोजबीन में कि कौन सा आपको जो है वो एसी लेना चाहिए। तो जैसे आप दुकान पे जाते हो आपको सेल्समैन बताता है कि साहब 1 टन का ले लो, 1.5 टन का ले लो, 2 टन का ले लो आपके यहाँ पर हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इसमें एक कैच है, कुछ ब्रांड्स आपको यहाँ पर जो है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी वाला जो है वो एसी नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, तो इस बात से आपको जो है बहुत ध्यान रखना और आज की वीडियो में बताएंगे कि बी लेवल्स और BIS लेवल का फंडा क्या है, वॉटेज क्या है, पावर क्या है और आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी ही लेना है। पता चला कि आप जो है वो 1.5 टन का एसी लेकर आए, घर आने के बाद उसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 1.25 टन पर ही रुक गई है। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी शुरू हो गई है तो आपने जो है वो एसी लेने का मन बना लिया होगा, रिसर्च भी कर ली होगी, लेकिन उस रिसर्च में आप जो है आज मैं बताने वाला हूं आपको एक सीक्रेट, उसको जरूर से ऐड कर देना वरना पता चला आपके साथ में स्कैम हो गया। बात करते हैं यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी की। जी हाँ, हम बोलते हैं कि साहब एक छोटा सा रूम है तो 1 टन का चाहिए एसी, 1.5 टन का चाहिए, 2 टन का चाहिए अगर आपका ज़्यादा बड़ा है तो। मैंने 0.5 टन से लेकर 2 टन तक के बहुत सारे एसीज को जो वो यूज़ किया है कैपेसिटी के हिसाब से और कूलिंग वाइज के हिसाब से। आज आपको बताने वाला हूं कि जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो टन के हिसाब से नहीं नापी जाती है। जी हां, BIS और BEE लेवल्स के हिसाब से। ये वाला स्टिकर आपने देखा होगा टीवी फ्री काफी जगह जो होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एसी के संदर्भ में, एसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो BEE लेवल्स यहां पर ये कहते हैं कि जो 1 टन होता है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो वॉटेज में होती है 3517। वहीं अगर आप जो है 1.5 टन का लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है 5000 से 5300 वॉट तक जाती है, प्लस माइनस 5% का यहां पर जो है वो वेरिएशन रहता है। तो अगर आप कोई भी यहां पर एसी लेने की सोचते हैं तो आप टन के साथ साथ में आप जो है वो कूलिंग देखिए। टन को देखने से कोई मतलब है, टन एक आइडिया देगा, लेकिन BE और BIS लेवल जो है वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि उसकी जो है वो कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। 2026 के अंदर हमने यहाँ पर ऐसे एक रैंडम टेस्टिंग के अंदर देखा कि जो एक LG का एसी है उसके अंदर जो है वो कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन के लिए बताई गई है 4400 वॉट्स। जी हाँ, जबकि उसका जो लेवल है वो 5000 से 5300 के होना चाहिए। तो अगर आप सिंपली यहाँ पर 4400 को जो है वो डिवाइड करेंगे 3117 से तो उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी आती है 1.25 टन आती है। काफ़ी शॉकिंग है यहाँ पर, ये ऐसा यहाँ पर जो है वो हो रहा है। फोटो भी आप देख सकते हैं, उनका जो स्टिकर है वहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो धोखे में नहीं आना है यहाँ पर और आपको जो है वो सही कूलिंग कैपेसिटी वाला ही जो है वो यहाँ पर एसी लेना है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और एसीज की, तो हमने और बहुत सारे चेक करे। हमने यहाँ पर अपने टाटा के इंडिया ब्रांड का जो वोल्टास में आता है एसी, वहां पर भी देखे, तो वहां पर भी हमने जो है वो चेक किया और वहां पर पाया कि भाई साहब वहां पर जितनी कैपेसिटी बताई गई है उतनी आपको मिल रही है। जिस तरह से अगर आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर वोल्टास वेक्टर जो है, इसमें आपको 5000 यहाँ पर वॉट की कूलिंग मिलती है 1.5 टन के ऊपर। उस दूसरा आप देखेंगे तो वोल्टास का वर्टिस है, इसमें आपको 5100 वॉट की मिलती है और तीसरा है वोल्टास का वीनस, इसमें आपको 5300 वॉट की यहां पर कूलिंग मिलती है 1.5 टन के लिए। तो प्लस माइनस 5% यहां पर जो वेरिएशन रहता है। तो अगर आपने एसी ले लिया है, पहले आप जाकर चेक कीजिए कि उसमें कूलिंग कैपेसिटी कितनी आती है, और अगर आपने नहीं लिया है तो मेरी बात को ध्यान रखना, क्यों, वरना आपको जो है 3 प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि भैया रूम में कूलिंग ही नहीं होगी, यानी कि बहुत स्लो कूलिंग होगी। आप जो है वो 1.5 टन का एसी लेकर तो आ गए हैं, लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 1.25 के अंदर, यानी कि 4400 वॉट की है, तो कूलिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए आपने जो है वो रूम टेम्परेचर 24 पे सेट कर दिया है तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि वो 24 ना हो जाए। लेकिन वहीं अगर वो 100% कैपेसिटी वाला होता तो कंपैरेटिवली जल्दी कूलिंग कर देता। दूसरी समस्या, बिजली का बिल बढ़ता जाएगा। क्यों? जितनी देर वो ज्यादा चलेगा उतनी देर आपका जो है वो बिजली का बिल चलता रहेगा, कंप्रेसर चलता रहेगा और आपके पैसे भी लगते रहेंगे। तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कंप्रेसर के ऊपर जोर पड़ेगा। जी हां, उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, जोर आता रहेगा। ये उसी तरह से है कि भैया रेसिंग ट्रैक के ऊपर जो है वो नॉर्मल गाड़ी को जो है वो चला दो वहां पर, जिससे उसके जो इंजन है उस पर जोर पड़ता है। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है अगर आपने सही कैपेसिटी यानी कि कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी नहीं लिया तो। शर्मा जी की तरफ से आपको इस साल की यही एडवाइस है कि आप जो है वो ऑफर्स के चकाचौंध में ना जाएं। ऑफर भी लें, लेकिन साथ साथ में ये भी चेक करें कि टन के साथ में आप जो है वॉटेज को भी देख रहे हैं। आपको जो है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी वाला लेना है, जिससे आपकी वो तीनों प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको सॉल्व मिलेगा। आपकी जो है वो बिजली भी बचेगी और आप पैसे भी बचाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आपको काफी चीज समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह की बढ़िया बढ़िया जबरदस्त जानकारी के लिए शर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके पास में कोई ऐसा एसी है जिसके ऊपर वॉटेज जो है वो इतनी है। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए और बोलते रहिए। भारत माता की जय।